लास्ट वीडियो लेक्चर के बाद इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जब हम लोगों ने एल्केन की क्लासेस की थी, एल्कीन या एल्काइन की क्लासेस की थी क्लास 11 में, तो वहाँ पे हमारा पढ़ने का पैटर्न जो था यहाँ पे सिमिलर होगा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरेंस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस मैंने पहले से लिख के रखी हैं, ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के अंदर, जो कि पहला है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल ये कौन से क्लास के कंपाउंड है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ठीक है। तो जैसे ROH, तो पहले जो रिएक्शंस मैंने लिख के रखे हैं यहाँ पे, इसमें क्या है कि एल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड को। तो इसके लिए हम काफ़ी डिफरेंट रिएक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिएक्शन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा कुछ देर के बाद। तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं। हमें इसमें ये देखना है कि कैसे हमारा रिक्वायरमेंट कैसा होगा, तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे और किस मेथड में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जो पहला रिएक्शन है, पहला रिएक्शन में ROH, और इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी रिएक्शंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये एक कॉमन रिएक्शन है। ये कॉमन रिएक्शन है, यानी इसमें मैंने एल्काइल के लिए R का इस्तेमाल किया है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ R की जगह एक गिवन कंपाउंड होगा। मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप इस रिएक्शन को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो OH फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो गया है। या बाकी रिएक्शंस में भी आप देखेंगे कि जहां पर भी OH था, OH हमारे कंपाउंड में जहां पर भी प्रेजेंट होगा, उस OH को आपको हेलोजन से, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है हमारा, आपको केवल उसे रिप्लेस करना है, बस दैट्स इट। आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप रिएक्शन में केवल उसे रिप्लेस कर दें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इसके मैकेनिज्म रिलेटेड भी हो सकते हैं एग्जाम में। तो जैसे पहला रिएक्शन है हमारा, इसमें एल्कोहल का रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो हमें एल्काइल क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में बना। इस रिएक्शन के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस रिएक्शन में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे आप एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में भी अल्कोहल सॉल्यूशन में हम इसे पास कर सकते हैं, यानी गैस बबल कर सकते हैं अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर, तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा। जिंक क्लोराइड, एक्चुअली क्लास 11 में मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन करवाया था जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ था, और वहां पे मैंने आप लोगों को ये जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल बताया था। जिंक क्लोराइड एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बेंट है, या आप कह सकते हैं ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत अच्छे से, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। ये हम हमेशा एनहाइड्रस फॉर्म में लेते हैं जिंक क्लोराइड को। तो जिंक क्लोराइड का बेसिकली काम क्या है, एक्चुअली ये रिएक्शन मैंने सिंगल डायरेक्शन में लिखा हुआ है, बट बेसिकली ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स मिक्स होके अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा फिलहाल हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें एल्काइल हैलाइड ज़्यादा चाहिए। तो एल्काइल हैलाइड अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें इस रिएजेंट को प्रिवेंट करना है रिएक्ट होने से, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ये जिंक क्लोराइड जो है वो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जिंक क्लोराइड का फंक्शन है इस रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो अल्कोहल, हमारे पास डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले एक क्लासिफिकेशन देखा था एल्काइल हैलाइड का कि 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं हम एल्काइल हैलाइड्स को। तो सिमिलरली हम अल्कोहल को भी क्लासीफाई कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर
बेंजाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल्स हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो अल्कोहल्स होते हैं उनका मैंने ऑर्डर आपको यहाँ पे लिख के दे के रखा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये बताता है कि अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें ये रिएक्शन सबसे फास्ट और इजीली होगा, यानी 3 डिग्री अल्कोहल हो तो वहाँ पे रिएक्शन बहुत आसान है। जो दूसरा पॉइंट मैंने लिख के रखा है लूकस टेस्ट, ये लूकस टेस्ट क्या है? जब इस रिएक्शन में हम HCl का इस्तेमाल करते हैं और बी स्पेसिफिक HCl, नॉट HBr और HI, यानी हाइड्रोआयोडिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो HCl और जिंक क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो HCl और जिंक क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लूकस रिएजेंट। ओके, तो ये एक रिएजेंट है लूकस रिएजेंट। और लूकस रिएजेंट का काम क्या होता है? लूकस रिएजेंट का काम है एक टेस्ट हमें प्रोवाइड कराना। वो टेस्ट क्या है? तो इस केमिकल का या इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हम टेस्ट कर सकते हैं कि अल्कोहल 3 डिग्री है, यानी टर्शियरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। किस तरीके से? तो वेरी सिंपल, हमारे पास 3 डिफरेंट अल्कोहल सैंपल्स होंगे, उनमें हम लूकस रिएजेंट डालेंगे। अगर प्रेसिपिटेट इमीडिएटली अपने आप आता है तो वो एक 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर प्रेसिपिटेट बॉयल करने पे आता है तो वो एक 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर बॉयल करने पे भी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी प्रेसिपिटेट अच्छे से ना आए या बढ़िया से टर्बिडिटी अपीयर ना हो तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 3 टाइप के अल्कोहल्स को लूकस टेस्ट का इस्तेमाल करके। तो ये लूकस टेस्ट में भी कवर हो जाता है। एक्चुअली हमें बेसिकली कोशिश ये करनी है कि एक रिएक्शन को हमारे एनसीईआरटी में सारे रिएक्शंस गिवन है, बट आपको सीखना क्या है? आपको ये सीखना है कि एक रिएक्शन जब आप पढ़ रहे हैं तो उस रिएक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या टॉपिक्स कवर हो सकते हैं वो आपको इकट्ठा पढ़ लेना है वहीं पे। इससे आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये लूकस टेस्ट हो गया। अब ये सेम रिएक्शन जो है ये मैंने HCl के लिए लिखा है, तो क्या मैं ये रिएक्शन HBr या HI के लिए नहीं कर सकता? तो ऐसी बात नहीं है। मैं इस रिएक्शन का इस्तेमाल आयोडाइड और ब्रोमाइड कंपाउंड फॉर्म करने के लिए भी कर सकता हूं, लेकिन उनके लिए हमें जो कंडीशंस है रिएक्शंस की उसे चेंज करना होगा। जैसे जो फिलहाल जो रिएक्शन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं, इस रिएक्शन में जो HCl मैंने यूज किया है, इसमें मैंने HCl के कंसंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा। यानी कि आप गैसियस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आप एक्वस सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, आप डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी फॉर्म में ये HCl इस रिएक्शन के लिए इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर HCl की जगह मुझे HBr का इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन मिनिमम 48% होना ज़रूरी है। यानी 48% से कम कंसंट्रेशन वाले HBr के साथ ये रिएक्शन रिजल्ट शो नहीं करता। ठीक है। और जो आयोडीन वाला कंपाउंड है उसके लिए हमें पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हमें क्यों चाहिए? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है। और तब हमें इस रिएक्शन में आयोडीन को हम ऐड कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली HI यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड का इस्तेमाल करके हम ये रिएक्शन कैरी नहीं कर सकते। हमें इस कॉम्बिनेशन का यानी पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करना होगा इस रिजल्ट को पाने के लिए। ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स आपने देखा, इससे आप खुद ब खुद एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि HCl, HBr और HI यानी कि क्लोरीन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन आसानी से होगा, ब्रोमीन में उससे स्लो होगा और आयोडीन में ये रिएक्शन और भी स्लो होगा। ठीक है। तो ये पहले रिएक्शन के डिटेल्स थी। अब हम दूसरे रिएक्शन में जाते हैं। दूसरा रिएक्शन भी ये सिमिलर टू दिस पोटेशियम आयोडाइड की तरह ही हमने एक एसिड का इस्तेमाल किया है और एक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, जो सॉल्ट हमें उस आयन को प्रोवाइड कर सके जो आयन हमें रिप्लेस करना है। तो ब्रोमीन के लिए हमने एक एक्स्ट्रा ये रिएक्शन लिख लिया जो इसी
के सिमिलर रिएक्शन है। जो थर्ड रिएक्शन है इसमें हम फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स यानी कि ट्राइहेलाइड्स यानी X3PX3 फॉर्म के केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रिएक्शन में तीन मॉलिक्यूल्स जो हैं अल्कोहल के वो फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स के साथ में कंबाइन होते हैं और यहाँ पे RX X जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। आप X के जगह पे PCl3 ले सकते हैं या PBr3 ले सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे Cl3 लूँ तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा और ये H3PO3 जो है ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आपका फिक्स है, सिर्फ X को आपको चेंज करना है। और इसके एक एक एग्जाम्पल्स हम करके देखेंगे। जैसे एक इसका एग्जाम्पल हम अभी करके देखते हैं। अगर हमारे पास मिथनॉल है मॉलिक्यूल और इसमें अगर हम PCl3 ऐड करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो CH3Cl प्लस H3PO3 होगा। यानी मैंने क्लोरीन का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ कि जहाँ से जहाँ, और इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, आप चाहें तो इसे बैलेंस कर सकते हैं, तीन मॉलिक्यूल्स देके। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बैलेंस करना मैंडेटरी नहीं होता है, बट फिर भी आप अगर बैलेंस कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, जहां OH था उस OH को मैंने किस चीज से रिप्लेस किया, रिएजेंट में मेरे पास क्लोरीन है तो मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट मैंने लिख दिया। यानी OH की जगह मैंने Cl लिखा है, बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो किसी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। और इस चीज को मैं फर्दर आपको इन डिटेल दो तीन थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। ये जो लास्ट रिएक्शन है एक्चुअली ये और ये सेम रिएक्शंस ही हैं, इन रिएक्शंस में कोई डिफरेंस एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली जो यहाँ पे X2 और रेड फॉस्फोरस हमने लिखा है, तो जब भी हम रेड फॉस्फोरस और हेलोजन का रिएक्शन करवाते हैं, एक्चुअली PX3 वाले रिएक्शन में ये रिएक्शन जो है आयोडीन के लिए, ये रिएक्शन हम डायरेक्ट कैरी नहीं कर सकते, यानी Pi3 का हम डायरेक्ट यूज नहीं करते। Pi3 जो है उसे रैंडमली प्रिपेयर किया जाता है। और कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इन ए सितु यानी कि एक मिक्सचर, एक पोर्सिलिन क्रूसिबल में रेड फॉस्फोरस और आयोडीन को मिक्स किया जाता है और ये रैंडमली हमें Pi3 प्रिपेयर करके देता है। और उसके बाद हम इसका अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाकर हम जो एल्काइल आयोडाइड है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल को डिफिकल्ट बना देता हूं। तो चाहे आपका मॉलिक्यूल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ब्रोमीन का इस्तेमाल किया रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। आपको क्या करना था, आपको पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ चेक करना है कि OH कहाँ है, सिर्फ OH। तो यहां OH है, इस कार्बन पे अटैच्ड है OH, तो आपको प्रोडक्ट में क्या करना है, OH को आपको Br से रिप्लेस करना है। और जो बाकी का मॉलिक्यूल आपने क्वेश्चन में लिखा था, यानी बाकी के मॉलिक्यूल्स में किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ आपको OH को ब्रोमीन से रिप्लेस करना है। बहुत इजी होते हैं ये रिएक्शंस, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको। रिएक्शंस के एंड रिजल्ट या जो कॉमन फॉर्म मैंने आपको लिख के दिया, सिर्फ आपको वो याद रहनी चाहिए और उसके बाद आप बहुत इजीली रिएक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि रिएक्शंस डिफ़िकल्ट हैं या रिएक्शन वो कर नहीं पाते। इसका रीज़न सिर्फ एक है कि आपने एनफ प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शंस बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं और रिएक्शन में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसके साथ जो रिलेटेड जो भी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी टॉपिक्स दी, जो रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, समटाइम्स इस पार्ट में एक्सप्लेन वाई टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक्सप्लेन वाई 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट्स स्लोअर
देन 3 डिग्री अल्कोहल। तो उन चीज़ों के लिए जो मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो जब हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। अब एक और रिएक्शन है जो मैं यहाँ कवर नहीं कर पाया था पहले से, वो ये है कि अल्कोहल से ये एक स्पेशल रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ क्लोरीन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ही करेंगे, केवल और केवल क्लोरीन प्रोडक्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम कहते हैं थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड। तो अब इस रिएक्शन के बारे में मैंने आपको कहा कि एक स्पेशल रिएक्शन है या अलग रिएक्शन है। ये क्यों ये रिएक्शन स्पेशल है? इस रिएक्शन का स्पेशल होने का रीजन ये है कि जब हम एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं तो एल्काइल क्लोराइड्स बनाने के लिए ये रिएक्शन सबसे सूटेबल रिएक्शन है। इसका रीजन है कि अगर आप इसके प्रोडक्ट पार्ट को देखेंगे तो प्रोडक्ट पार्ट में आपको दो बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगी, SO2 और HCl। और यही इस रिएक्शन का एडवांटेज है, वो ये है कि SO2 और HCl दोनों गैसेस हैं, एस्केपेबल गैसेस। तो इस रिएक्शन से जब हम एल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं, और ये सिर्फ एल्काइल क्लोराइड के लिए ही है, स्पेशली ये रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड के लिए है। तो जब हम एल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन थायोनील क्लोराइड को यूज करके करते हैं तो हमें प्योर एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है डायरेक्टली। इसको हमें डिस्टिल करना या क्रिस्टलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिलता है, क्योंकि जो दो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों बाय प्रोडक्ट्स एस्केपेबल गैसेस हैं, तो खुद ब खुद उस रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाती है और प्योर एल्काइल हैलाइड हमें मिलता है। तो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि एल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है अल्कोहल से, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं कि थायोनील क्लोराइड का इस्तेमाल सबसे बेहतर होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो हमने अल्कोहल्स के लिए ट्राई करी, यानी कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सिर्फ अल्कोहल्स ही नहीं है, अल्कोहल्स के अलावा भी हमारे पास बहुत डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से जो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन है, ये हमने क्लास 11 में इस रिएक्शन को ऑलरेडी किया है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इसमें मैं पहले लिख देता हूं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स, एक्चुअली बी टू बी स्पेसिफिक एल्केन से हम प्रिपेयर करेंगे। तो जो एल्केन वाला रिएक्शन था, ये आप लोगों को क्लास 11 में एक रिएक्शन मैंने कराया था जिसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का एक सिंपल सा एग्जांपल क्या था कि मेथेन को क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, HNu यानी कि लाइट, रिएक्शन में जब भी हम लाइट लिखना चाहते हैं तो हम HNu लिखते हैं, या फिर ये वाला सिंबल, और इस सिंबल का मतलब भी आपको पता होगा हीट। तो जब लाइट या हीट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, यानी एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। एक से ज्यादा क्लोरीन भी रिप्लेस हम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा ये एक चेन रिएक्शन है। तो इसको फटाफट कंक्लूड कर लेंगे क्योंकि ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है इस रिएक्शन में, कि ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, यानी कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और दूसरा कि इसका ऑर्डर क्या होता है, बेंजाइल 3 डिग्री, एलाइल 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी कि बेंजाइल कार्बन्स में ये सबसे फास्ट होगा, 3 डिग्री में उससे स्लो, एलाइल 2 डिग्री और 1 डिग्री। और इस ऑर्डर का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो क्लास 11 में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इस ऑर्डर को, यानी कि कौन सा फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा, ये मैंने आपको क्लास 11 में डिस्कस करके बताया था। वैसे इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करके इसे देखेंगे और
कंक्लूड कर लेंगे। ओके।